ज़िला सीहोर एमपी, गांव रेहुआ में मेरी इस रूम में रहने की सुविधा हुई थी। धर्मशाला है। चित्रकूट अखंड सच्चिदानंद आश्रम, गांव रेहुआ, जिला सीहोर। एमपी में है। बहुत अच्छा आश्रम। नर्मदेहर नर्मदेहर। यहाँ हवन कुंड है। पंचकुंडी हवन है। पंचकुंडी हवन, उनमें से झांकते सूरज भगवान और मैया के दर्शन आज के सुबह सुबह। और अथांग दर्शन है, अथांग। इतना विशाल पात्र है मैया का, और पानी बहुत ज़्यादा है। ऐसा पात्र हर तट पे हमें मिले। सूरज भगवान का प्रतिबिंब मैया में पड़ रहा है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सुबह सुबह का नज़ारा दोस्तों आपको पता ही होगा कितना सुंदर लगता है। यहाँ पे पंचकुंडी, यज्ञ कुंड और गोबर से लिपा गया है और सुंदर लग रहा है ये। कल मैं इसी किनारे में यहीं पे ध्यान लगा के बैठा था। बहुत सुंदर ध्यान लगा, बहुत जल्दी लगा। बहुत अच्छा आश्रम। आप रेहुआ गांव में आए तो इस आश्रम में ज़रूर रुके। आगे पीछे ना रुके, आवली घाट की तरफ ना जाए। गांव में रुकना ही है तो थोड़ा सा पहले रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। ऐसा मैं प्रेफर करूँगा। यहाँ पे महादेव जी का दर्शन है। देव जी का दर्शन है यहाँ पे। नर्मदेश्वर शिवलिंग। चित्रकूट अखंड सच्चिदानंद आश्रम, रेहू गाँव, जिला सीहोर, एमपी। ये नई बिल्डिंग बन रही है आश्रम की। इसी के कमरे में मैं रुका था। बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं। माता नर्मदा मंदिर। ये मैया के दर्शन यहाँ से घाट पे है, बिल्कुल आश्रम घाट पे। यज्ञ कुंड बहुत सुंदर है। ऊपर छत बनाई गई है। चलिए अब आवली घाट की तरफ चलते हैं। आश्रम आप आइए यहाँ पे तो रेहू गाँव ज़रूर रुकना। अच्छे व्यक्ति है। पहुँच गया हूँ आवली घाट, मैया के किनारे। आवली घाट बहुत प्राचीन घाट है। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी दिख रहा है, उसके दर्शन कराएंगे। आवली घाट से आपको मैया के दर्शन हो रहे होंगे। दिख रही है मैया यहाँ से। ये है वो प्राचीन मंदिर। हम आए आवरी घाट। घाट प्राचीन है और आवरेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हम। यहाँ आवरेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर।
छोटा सा बछड़ा, कितना छोटा है ये बेचारा। नर्मदे है। अमरेश्वर महादेव। इधर है अमरेश्वर महादेव। अमरेश्वर महादेव है, रेड कलर के पत्थर में। मंदिर बहुत प्राचीन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। शिवलिंग भी बहुत प्राचीन है। अमरेश्वर महादेव है ये। मंदिर के बहुत सारे खंभे हैं। प्राचीन शिवलिंग। ये राम मंदिर है। राम जी की मूर्तियाँ, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी, उनका गर्भगृह। लाइट नहीं है मंदिर में, इस वजह से। देखिए आगे शिवालय और यहाँ पे राम जी, और यहाँ पे मैया का घाट, आवरी घाट। यहाँ पे एक प्राचीन मूर्ति रखी गई है देवी की। ये है नर्मदा मैया, ठीक है। यहाँ पे शिवलिंग रखा है उन्होंने, मतलब ये नर्मदा मैया है। प्राचीन मूर्ति है उनकी। और अमरेश्वर महादेव जी की कहानी एक बार सुना देता हूँ, कैसे आए यहाँ पे। देवताओं के पत्नियों की तपस्थली है। उन्होंने इसलिए तपस्या की थी, हिरण्यकश्यप ने अपना वर मांग के देवताओं को वहाँ से, उनके पद से पद छीन लिया। देवताओं का सबका बंदी बना लिया। फिर जब पद छीनने के बाद देवताओं की पत्नियों ने यहाँ पे तपस्या की, तो माँ भगवती की तपस्या की। भगवती माँ ने सब बोला, ऐसा बोला कि चिंता नहीं करें, भगवान विष्णु अवतार लेंगे और अपने पुत्र को दुख देने के लिए उसको दंड देंगे। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह अवतार होने के बाद में उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने कर्मों का फल दिया, उसका वध कर दिया। और ये अमरों की बीवियों का तपस्या स्थान है, इसलिए इसको आवरी घाट बनाया गया, आवरी घाट बोला गया। ये अमरेश्वर महादेव है, देवताओं की पत्नियों का तपस्या स्थान है ये।
और मैया का किनारा यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ा किनारा। मंदिर थोड़े बुरे हालत में है यहाँ पे। मंदिर की हालत थोड़ी रख रखाव ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। मेरा दंड रह गया है। प्राचीन मंदिर, यहाँ पे और एक शिवलिंग है प्राचीन। दोनों शिवलिंगों की जलधारी देखिए, बड़ी बड़ी है। देखिए कैसी जलधारी है। एक राम जी की मूर्ति है यहाँ पे, पुरानी मूर्ति लग रही है। देखिए किसी कारीगर ने अपने हाथों से एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। और ये शिवलिंग आवरी घाट सीहोर जिले में है, एमपी मध्य प्रदेश। सीहोर जिला आवरी घाट बहुत बड़ा घाट है और बहुत प्राचीन घाट है। यहाँ पे आइए तो आवरेश्वर महादेव के दर्शन ज़रूर करिए। यहाँ पे एक मंदिर है, कोई देवता तो है लेकिन अब वो कौन से है वो मुझे नहीं पता, इसलिए दूसरे का नाम देना भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। आवरी घाट का आवरेश्वर महादेव मंदिर, आवरेश्वर तीर्थ। यहाँ पे एक छोटा सा बछड़ा है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। देखिए छोटू सा। ए सामने वाले घाट पे एक महादेव जी की बड़ी मूर्ति है योग अवस्था में।
दक्षिण तट पे जाएंगे तब हम उसके दर्शन कर पाएंगे। इधर से भी हो रहे हैं वैसे। औरी घाट का पुल। तरी पुरुषाच्या अंडर राहण्याची सवय असते त्यांना स्वतःचे डिसिजन घेता येते. आता ती अनमॅरिड आहे ती खेळताना और ये आवरी घाट है, जिला सीहोर, एमपी, मध्य प्रदेश। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पट्टा सारा एक पर्वत था जिसको ब्रह्म योनि बोलते थे। ब्रह्म योनि थे उसमें, और उसी में राजा भीमसेन ने वहाँ पे एक कुंड, भीम कुंड बनाया था राजा भीमसेन ने ब्रह्म योनि में। वहाँ से अगर आप वहाँ से निकलते हैं ब्रह्म योनि से, तो सारे पापों का नाश होता है। अब पाप सब खत्म हो जाते हैं, ऐसे माना जाता है। तो वो ब्रह्म योनि तक तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम परिक्रमा में हैं, हमको क्रॉस करनी पड़ जाएगी। बीच बीच में है मैया के वहाँ पे ब्रह्म योनि। आप देख पा रहे होंगे, पर्वत तो ख़त्म हो गया है, वो पुल के वजह से शायद हटाया गया होगा, तोड़ा गया होगा, लेकिन वहाँ पे भीम कुंड है, राजा भीमसेन जी ने बनाया था ब्रह्म योनि में। और तीर्थ है ब्रह्म योनि तीर्थ यहीं पे। जिसको पता है वो तो वहाँ जाके आता है, यात्रियों में से, परिक्रमावासियों में से नहीं जाता इधर। भीम कुंड है तीर्थ और ब्रह्म योनि तीर्थ। और यहाँ पे है आवरेश्वर महादेव। आवरी घाट के इसी पर्वत में भीमकुंड और ब्रह्मयोनि है। अभी हम परिक्रमा में हैं, इसलिए उस पार नहीं जा सकते, लेकिन जो यात्रा करते हैं लोग वो जा सकते हैं, ट्रैवलिंग वाले। ये पर्वत काटा गया है या वो पानी के बहाव से कम बच गया है, ये पता नहीं, लेकिन ये पर्वत था, ऐसा मैंने पढ़ा है। चैतन्य